आत्माओं को भगाने का अधिकार। और मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, भजन संहिता का 91 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसके 91, भजन संहिता 91 उसके 13वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 91 के 13वें पद में जो इस प्रकार, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को लताड़ेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना बहुत बड़ा एक अधिकार को दिया है, सिंह और नाग को कुचलने का। इसका मतलब आज हम प्रभु की सेवकाई करते समय हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हम भी किसी के रोगों को दूर कर सकते हैं, बीमारों को चंगाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में ताकत दिया है। साथ ही हमें उस मरे हुए को जीवित करने का भी एक परमेश्वर का वरदान हमारे पास प्रभु ने दिया है। साथ ही कोढ़ियों को शुद्ध करना और दुष्ट आत्माओं को भगाना, इस 4 प्रकार के वरदानों को प्रभु ने हमारी सेवकाई में दिया है। इसके लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। इसी 4 प्रकार के द्वारा या इसी 4 प्रकार की सेवकाई के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार की बातें और परमेश्वर के राज्य को बहुतायत से बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य इसके द्वारा बहुतायत से बढ़ा सकते हैं। इसे हमें समझने की बात है। परमेश्वर ने चेले लोगों को मुफ्त में अधिकार दिया, परंतु आज परमेश्वर ने अधिकार उन्हें मुफ्त में दिया था। उन्हें मुफ्त अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया। आज कई एक सेवकों को इस प्रकार से परमेश्वर ने अधिकार दिया है, वो उनके पैसे कमाने के लिए नहीं, परंतु वे इस अधिकार को दूसरे के इस्तेमाल करने के लिए दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को चुना। प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को चुना तब उनको यह अधिकार दिया। उन्हें यह अधिकार, मुफ्त में अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया था कि वो उसमें पैसा कमाएं। चेलों को अधिकार मुफ्त में इसीलिए नहीं दिया गया था कि वो उसमें से पैसे कमाएं, लेकिन इसी के लिए कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। दूसरे बीमार लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार का वरदान दिया था। मरे हुए को जिंदा करने का, दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार के वरदान को दिया गया था। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज भी हमारे पास जो प्रकार के वरदानों को परमेश्वर ने दिया है, जिन प्रकारों के वरदानों को परमेश्वर ने दिया है, वो ना केवल हमें पैसा कमाने के लिए दिया है, परंतु और लोगों की भलाई करने के लिए, और लोगों को परमेश्वर के गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए, या और लोगों को बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, या मरे हुओं को जीवित करने के लिए, या कोढ़ी लोगों को छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने दिया है। इस विषय को हमें लगातार समझने की आवश्यकता है। इस विषय को हमें लगातार जानने की आवश्यकता है। इसे हम समझे, इसे हम जाने, और दूसरों के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना है। ना केवल पैसों के लिए, परंतु दूसरों के लिए, और दूसरों को इस्तेमाल कर कर हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में उनको लेकर आए, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय उसके 33 से 35वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 33 से 35वें वाक्य। यहां पर पौलुस एक बहुत बड़ी बातों को कहता है जो आज के हमें सीखने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के सारे दास लोगों को इस वचनों के ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें जो वरदानों को दिया है वो अपनी कमाई के लिए या निजी उपयोग के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, लोगों को परमेश्वर के राज्य में खींच कर लाने के लिए दिया है। इसे समझना। इसी के लिए पौलुस जो कहते हैं, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 33, 34 और 35, मैंने किसी के सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की।
मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी बातों को इफिसुस के प्राचीनों के समीप में करता है। इफिसुस के प्राचीनों के समीप में जाकर पौलुस इस बात को कहता है कि मैंने किसी बात की लालच नहीं की, परंतु तुम उन लोगों को समाचार, परमेश्वर के सुसमाचार पहुंचाने के लिए या परमेश्वर की बातों को दिखाने के लिए और मेरे साथियों की आवश्यकता को मैंने किस प्रकार से पूरा किया है, इसके लिए तुम सब लोग गवाह हो। और इसी बातों को प्रेरित पौलुस इफिसियस के लोगों को यह भी कहता है, लेने से देना धन्य है। इसका मतलब हम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं तो हमें लेने से देने की सेवकाई करना है। प्रभु के लिए दे, जो लोग परमेश्वर के लिए लगातार देते हैं उनके लिए परमेश्वर की दया, उनके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा की बातें सम्मिलित होती है और परमेश्वर उनको धन्यता का आशीष देता है। इसीलिए हमारे सेवकाई में जब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं कहकर सेवा के लिए जाते हैं तो परमेश्वर के लिए लेने से देना अधिक है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं देने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसका मतलब ये केवल उस क्रिसमस को मनाने की बात नहीं है, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना प्रेम को दिया, इतना प्रेम को किया या अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसका मतलब देने की सबसे पहले परिभाषा पिता ने हमसे सिखाई, अपने पुत्र को इस जगत में देकर, हमारे लिए देकर, हमारे लिए पाप बनकर भेजकर, ताकि हम उसके द्वारा प्रेम की नई व्याख्या को सीख पाए। और प्रेम की यही व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जिसके बारे में पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय के 16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। हालेलुया। ये लेने से देना बनकर जो सेवा है, इसमें हम इस बात को समझे, हम इस बात को जाने कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने जो है हमसे सबसे अधिक प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे अधिक दिया और इसी के लिए हमें देने की सेवकाई को भी करना है। और एक वचन यहाँ पर पौलुस उसी बातों को जोर देते हैं, इसी बात को हमें सिखाते हैं, इसी बात को समझाते भी है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले कुरिन्थियों का पत्री 10 का 33, पहले कुरिन्थियों के पत्री 10वें अध्याय के 33वें वाक्य। पहले कुरिन्थियों का पत्री 10:33, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। हालेलुया। मैं यहाँ पर फिर से एक बात को दोहराना चाहता हूं कि हमें औरों को हम किस प्रकार से उद्धार में लाए इसके विषय में सोचना है, या हम और लोगों के लिए कितना उपयोगी हो इसके बारे में सोचना है। और हमें अपने लाभ की नहीं परंतु औरों के लाभ की सोचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मी सेवकगणों और जो मुझे सुनने वाले सारे लोग हैं, आज हमें इसी प्रकार की सेवा करने की आवश्यकता है। अपना नहीं परंतु बहुतों के लाभ के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। हमारे भारत देश में कई एक मिशनरियों के द्वारा, उनके समर्पण के जीवन के द्वारा आज हमारे पास प्रभु के सुसमाचार की किताब या प्रभु के सुसमाचार की बातें पहुंची है। उनके उस समर्पण के द्वारा, उनके उस की हुई अर्पणता के द्वारा आज हम परमेश्वर के वचनों को खुले रीति से, खुले आम प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमें बहुतायत के लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फायदा होने के लिए हम किस प्रकार से इस्तेमाल होते जाते हैं, इस विषय को हमें सोचना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस बातों के लिए तैयार करे, परमेश्वर हमें इस बातों के लिए सिद्धता की ओर लेकर जाए, या परमेश्वर की दया हमें इन बातों के लिए समीपता के साथ लेके जाए, इसे हमें विश्वास, इसे हमें समझे और जाने। और एक वचन दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय
14 और 15वें वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 12वें अध्याय 14 और 15वें वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय 14 और 15वें वाक्य। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सम्मति नहीं वरन तुमको ही चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चे के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। यहाँ पर पौलुस एक बहुत बड़ी बात को कहता है कि वो आनंद से खर्च होने के लिए तैयार है। किस लोगों के लिए? जो उसके प्यारे लोग हैं, जो उसके सहकर्मी हैं, जो उसकी सेवा में उसके साथी रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए पौलुस से कहते हैं कि मैं आनंद से तुम्हारे लिए खर्च होने को तैयार हूं, या आनंद से तुम्हारे ऊपर खर्च होऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए, मतलब औरों के लिए हमें आनंद से खर्च होने की आवश्यकता है। और लोगों को प्रभु में जीतने के लिए, और लोगों को परमेश्वर में हमारे पास लाने के लिए हमें आनंद के साथ खर्च होने की आवश्यकता है। और इसी आनंद के साथ जब हम खर्च होते हैं तो परमेश्वर की बहुतायत की बातें, प्रभु की सामर्थ्यशाली बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे द्वारा पूरी होती है। इस विषय को हमें समझना है, इस विषय को हमें जानना है, और उसी विषय के अनुसार हम प्रभु में तैयार होकर आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद हो परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के कार्य करने पाए। और साथ ही यीशु के शिष्यों का निशान था सादा जीवन। यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनका एक निशान था, उनके जीवन का एक निशान, एकदम सादा जीवन, या और खुद को नकारने वाला जीवन। इस प्रकार से बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे, या आज हम लोग जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे लिए भी एक साधारण जीवन जीने की आवश्यकता है। साथ ही हमारा जीवन खुद को इनकारने का होना है, या अपने जीवन में त्याग भरा जीवन बिताने की आवश्यकता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा, गेहूं का दाना जब तक मरकर बीज फलता नहीं तब तक वो किसी काम का नहीं करते। इसी के लिए हमारे भी जीवन में हमें उस गेहूं के दाने की तरह अपनी हर उस अभिलाषाओं के लिए, अपने हर उस आरामदायक जीवन को नकारने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 9 के 23वें वाक्य। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना मतलब क्या है? अपने आप को इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना मतलब सबसे पहले अपने आप को इनकार करना। दूसरी बात, अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन प्रभु के पीछे हो लेना। इस प्रकार की बातें। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, मूसा के बारे में इब्रानी का लेखक इस प्रकार से लिखता है। जब हम इब्रानी की 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, इब्रानी का 11वां अध्याय को निकालते हैं, तो वहां पर बहुत बड़े विश्वास के उदाहरणों के बारे में दिया है, जिनको हम विश्वास के स्तंभ कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सारी बातों में प्रभु पर ही विश्वास किया। उसी मूसा के बारे में वचन इस प्रकार से कहते हैं। इब्रानी का लेखक 11वें अध्याय, इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय 25 और 26वें वाक्य। 25 और 26वें वाक्य मूसा के जीवन में इस बातों को कहता है, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये मूसा के जीवन के बारे में हम देखते। मूसा, जिसको फिरौन की बेटी ने पाला पोसा और बड़ा किया,
फिर मूसा की परवरिश उस राजमहल में हुई। और बाइबल प्रेरितों के काम में बतलाती है, मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 7वें अध्याय। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 22वें पद में, प्रेरितों के काम 7:22 में, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। मेरे प्रियो, यहां पर मैं एक बात को कहना चाह रहा हूं कि ये मूसा की परवरिश उस राजमहल में हुई और सारे लोगों को पता था कि ये सारे मिस्रियों की बातों को जानता है। वो सारी बातों में वो बुद्धि था, उसको बुद्धि थी, और फिरौन के बाद वो राजगति में वो ही था और सारे लोग उसे स्वीकार किए थे। परंतु उसने जब अपने आप को इस प्रकार से जाना कि वो एक मिस्री है, तो उसने उसके बारे में, इसीलिए इब्रानी का लेखक लिखता है, इसीलिए उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से, मतलब वहां के उसको सुखदायक जीवन भोगने से अच्छा उसने अपने लोगों के साथ दुख भोगना समझा, दुख भोगना अधिक समझा, मतलब खुद को इनकार करना अधिक समझा, खुद को साधारण जीवन से, एक राजमहल के जीवन से, एक चरवाहे का जीवन, भेड़ बकरी को संभालने का जीवन, एक जंगल में भेड़ बकरी को लेकर जाने वाला जीवन को, साधारण जीवन को अच्छा समझा और अपने जीवन को त्यागा। इसी बातों को यहाँ पर 26वें वचन में भी इब्रानी का लेखक 11वें अध्याय 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार से आज जो हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, हमारे भी पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए सादा जीवन बिताने की आवश्यकता है और खुद को इनकारने का जीवन आवश्यक है और त्यागने का जीवन आवश्यक है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िए, याकूब की पत्री 5:15। याकूब 5:15 इस प्रकार से कहा है, और विश्वास किए प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। और फिर लोगों के तुरंत बीमार पड़ते हैं, प्रभु उन्हें अच्छा कर दे। लोग तुरंत बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी बीमारी जो है, कई एक बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आती है, कई एक परेशानियां हमें परमेश्वर की महिमा देने के लिए आती है। प्रभु उन्हें तुरंत अच्छा करना जानता है, या उनकी बीमारियों से परमेश्वर उन्हें तुरंत चंगाई करना जानता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि जब लोग तुरंत बीमार पड़ते हैं तो प्रभु उन्हें अच्छा कर दे, जब हम ऐसा कहते हैं तो ज्यादातर बातें ऐसी होती है कि परमेश्वर ऐसा नहीं करता। क्यों? कुछ लोगों को परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा जल्दी बीमारियों से चंगा नहीं करता है। क्यों परमेश्वर उन लोगों को जल्दी ठीक नहीं करता है? मेरे साथ खोलिएगा इसके बारे में, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 26-27, फिलिपियों का पत्री 2:26-27। क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक ना हो। यहाँ पर पौलुस अपने तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस की उस कलीसिया के बारे में कुछ इस प्रकार से, उसका संगी योद्धा जो उसके साथ सेवा टहल करता था, उसके बारे में इस प्रकार से कहते हुए देखते हैं कि
वो परमेश्वर ने उसको जल्दी बीमारों से ठीक नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर उसको और रीति से चंगाई देना चाहता था। परमेश्वर उसके विश्वास की बातों को कहना चाहता था। और एक वचन पढ़िए, तीमुथियुस का पहला पत्री 5:23। पहला तीमुथियुस 5:23। यहां तीमुथियुस के भी बीमार के बारे में हम देखते। तीमुथियुस ये पौलुस का चेला था और लगातार वो बीमार रहता था। इसी के लिए पौलुस उसको चिट्ठी में लिखता है 5:23, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी पिया लिया कर। ये तीमुथी ज्यादा से ज्यादा बीमार रहता था। इसी के लिए पौलुस उसको इस बातों की सूचना देते हैं कि तुझे अपने शरीर के लिए कैसे तंदुरुस्त रहना है। इस तीमुथियुस को उसको भी परमेश्वर ने जल्दी से बीमारों से ठीक नहीं किया गया। कुछ दुर्बलता हमारे पास रहती है, कुछ बीमारों को परमेश्वर जल्दी ठीक नहीं करते हैं, ताकि प्रभु हमें कुछ बातों को सिखाते हैं। और दूसरा तीमुथी 4:20, दूसरा तीमुथी 4:20, इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। यहाँ पर ये त्रुफिमुस को पौलुस कहते हैं कि उसको मैंने बीमार को छोड़ के रखा। इसका मतलब हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि हम जैसे कहते हैं कि परमेश्वर इनको तुरंत बीमारी से चंगा करे, परंतु प्रभु नहीं करते, क्योंकि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। प्रभु चाहते हैं जो कोई यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं उन लोगों को प्रभु उनके साधारण जीवन की अपेक्षा चाहते हैं और उनके जीवन को खुद को नकारने की बातों को परमेश्वर चाहते हैं और त्याग करने के जीवन की बातों को चाहते। इस प्रकार का जीवन अगर हम जिएंगे परमेश्वर के लिए, उसकी वचनों का जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सेनानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। इस बात को हमने जाना प्रभु, आपके शिष्य होने के लिए हमें साधारण जीवन जीने की आवश्यकता है। इस जीवन में अपने आप को त्याग करना और प्रभु जी खुद को नकारने वाली बातें हमारे पास होने की आवश्यकता है। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की कार्य होने पाए, हमारे जीवन में इस प्रकार के बहुतायत की बातें होने के लिए भी हम अपने आप को सौंपते हैं, हम अपने आप को प्रभु जांचते हैं। फिर से प्रभु तेरे क्रूस को उठाकर प्रतिदिन चलने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, सहायता कर। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, करूँ अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु तेरे राज्य में लिए चलने के लिए हमें सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।